हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग प्रेरणास लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग। और यहाँ मैं आज आप लोगों के साथ मॉर्निंग का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। टिफ़िन बच्चों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बस टिफ़िन पैक क्या करूँगी, कैसे करूँगी वो नहीं करूँगी शेयर, बिकॉज़ उस टाइम तक बहुत लेट हो जाएगा मुझे। तो यहाँ बस मैं सुबह की तैयारी कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन की। तो इसमें मैंने आलू छील लिए है। बेसिकली मैं बनाने वाली हूँ सूखे आलू की सब्ज़ी और फ्राइड राइस और पराठा। तो इसी की तैयारी चालू है। तो यहाँ मैंने आलू को छील के बॉयल आलू कर लिए थे मैंने, और उसके बाद मैंने इसे कट कर लिया है छील के अच्छे से, यानी थोड़े बड़े बड़े चंक्स रखिएगा ताकि क्योंकि मैं आगे आपको प्रोसेस दिखाऊंगी कि मैंने बड़े बड़े चंक्स क्यों रखे हैं। मीनवाइल मैंने फ्रिज में से ग्रीन चिलीज़ वॉश करके इसको कट कर दिया है सीज़र से, और मैं हमेशा ग्रीन चिलीज़ सीज़र से कट करती हूँ। और यहाँ मैंने कड़ी पत्ता भी साइड पे निकाल के रख दिया है। और यहाँ अभी तैयारी चालू है आटा गूंदने की। तो हम लोग सब लेडीज़ इसी तरह से शायद प्रोसेस करते हैं कि सब चीज़ें पहले हम एक बार बना लेंगे, इन से तैयारी कर लेंगे, और फिर हम चीज़ें गैस पे चढ़ाएंगे ताकि जब बनाना हो तो सब क्विकली सब चीज़ें रेडी हों। तो खाना बनाने का मोस्टली यही प्रोसेस होता है हर एक लेडीज़ का, बस तरीका अलग अलग होता है। और यहाँ मैंने आटा ले लिया और उसमें सारे मसाले डाल दिए। उसमें मैंने थोड़ी अजवाइन भी डाली क्योंकि थोड़ा सा ठंडी हो, जैसा सुबह को अभी ऐसे नॉर्मली तो आफ्टरनून में तो इतनी ठंडी रहती नहीं है, लेकिन जब मॉर्निंग में थोड़ी सी ठंडी लगती है, गले में लगता है, तो मैं थोड़ा सा बच्चों के पराठों में अजवाइन डाल देती हूँ ताकि थोड़ी सी शरीर में गर्मी बनी रहे। उसके बाद मैं सारे सूखे मसाले और कोतमीर डाला आज मैंने। अगर आपके पास मेथी, पालक या कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो आपके पास कटी हुई, मैं हमेशा काट के रखती हूँ, बट आज मेरे पास नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सिर्फ कोतमीर ही डाला है। कोतमीर इन द सेंस कोरिएंडर लीव्स डाले हैं। तो और वो उसका आटा मैंने एक सेमी सॉफ्ट आटा गूंद लिया है, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड। और फ्रेंड्स, मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा जब आटा गूंद लेती हूँ ना, तो उसी परात में आटे को नहीं रहने देती हूँ। मुझे बहुत मेजडअप लगता है वो चीज़, तो बस उसी समय मैं उसे एक अच्छे इन द सेंस क्लीन डब्बे में उतार के रख देती हूँ। और अगर बच भी जाता है तो फिर आप सीधा उस आटे के डब्बे को फ्रिज में डाल सकते हो, तो इसी तरह से थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और अभी मैं वेजिटेबल्स कटिंग करने की तैयारी इन द सेंस वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट रेसिपी जो है वो बनानी है फ्राइड राइस। तो बच्चों के लिए आज टिफिन में बनाने वाली हूँ आलू की सब्ज़ी, फ्राइड राइस और पराठा। तो इसी तरह मैंने सारी वेजिटेबल्स जो मुझे चाहिए थोड़ी थोड़ी, मैंने दो बच्चों के हिसाब से, यानी दो मेरे बेटे हैं, तो उन लोगों के हिसाब से मैंने हाफ़ कैप्सिकम ले लिया, एक ऑनियन ले लिया। वैसे मैंने दो काटे थे बट मुझे लगा एक इनफ हो जाएगा, तो मैंने एक रख दिया। और थोड़ी सी कैबेज ले ली। आप और कैरेट वगैरह भी डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था आज अवेलेबल, तो मैंने ये तीन ही वेजिटेबल्स ले ली। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू की सब्ज़ी। तो आलू की सब्ज़ी में मैंने डाल दिया है यहाँ पे कड़ी पत्ता, राई को पहले थोड़ा स्प्लिटर होने देंगे, हींग और कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, ये सब डाल के आलू डाल देंगे और हल्दी डाल के इसे क्रिस्प करेंगे। क्रिस्प इन द सेंस आप इसके आयरन की कढ़ाई में या एल्यूमिनियम की कढ़ाई में या स्टील की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बट आप ना इसे नॉन स्टिक में मत बनाइएगा, तो वो क्रिस्प बराबर नहीं होता है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्राइड राइस की। तो फ्राइड राइस में आप देखिए सिंपली मैंने सारी वेजिटेबल्स को ज़्यादा भूना नहीं है, सब साथ में डाल के बस हल्का हल्का सा भूने जाऊँगी। इसे मुझे ना सॉफ्ट नहीं करना है, बस क्रंची सा रखना है, क्योंकि फ्राइड राइस में क्रंची से वेजिटेबल्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस इसी तरह से बस वेजिटेबल्स को थोड़ा सा मैंने हल्का सा भून के सॉल्ट डाल दिया। और यहाँ मीनवाइल मैं आलू को भी ट्विस्ट करी, क्योंकि इसमें अभी हमें कोई मसाले नहीं डालने हैं, बस यही काम है एक भूनने का। तो ये देखिए मैं दोनों हाथ चलाते जा रही हूँ साथ साथ में, क्योंकि सुबह को इतना जल्दी रहता है कि टाइम नहीं रहता। और अब मैं ये रेसिपी बता रही हूँ। देखिए, ये जैसे मैंने ना शेज़वान फ्राइड राइस मसाला का सैशे मिलता है, तो वो मैंने सिर्फ डाला। इसमें आपको और कोई मसाला नहीं डालना है, ना चिली सॉसेस डालनी है, कुछ भी नहीं डालना है। उसके बावजूद आप ये फ्राइड राइस ज़रूर ट्राई करिएगा। इट्स वेरी सिंपल। जब मॉर्निंग में हमें इतना क्विक सा कुछ समझ नहीं आता है, तो लेफ़्ट ओवर अगर आपके पास राइस पड़े हों, सब्जियां पड़ी हों, तो बस ये जल्दी से एक टेस्टी और हेल्दी सी चीज़ बन जाती है बच्चों के लिए। इस बहाने बच्चे वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं। तो यहाँ मेरे फ्राइड राइस हो गए हैं रेडी। बस मैं इसे 5 मिनट या 2-3 मिनट गैस पे रखूँगी। और आलू भी मेरे हो गए हैं दोनों में। मेरे पास ग्रीन ऑनियंस नहीं थे, तो मैंने कोरिएंडर से ही काम चला लिया। आपके पास अगर ग्रीन ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियंस जो कहते हैं वो हो, तो वो डाल देना, बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ मीनवाइल मैं पराठों के में आ गई हूँ, क्योंकि वो दोनों चीज़ें मेरी बन गई हैं और पराठे मैं जल्दी से सेक लूँगी बच्चों के लिए।
हमारी मम्मी भी रहती थी तो सुबह सुबह मैं मॉम को देखती थी जब तैयार होती थी, तो मम्मी भी इसी तरह से इतनी स्पीड में काम करते थे। तब मुझे लगता था कि क्या हो गया, बस तो टिफ़िन ही तो बनाने हैं, इतना वो क्यों कर रही है मम्मी, क्यों गुस्सा हो रही है। लेकिन आज जब बच्चों के लिए सब बनाते हैं, सुबह को उठना पड़ता है, नींद आती है तो वो भी हमें उठ के सब काम करना पड़ता है, तब पता चलता है कि मम्मी कितनी सही थी। सही है ना दोस्तों? तो बस इसी तरह से अपनी मम्मी, नानी, दादी सबको याद करते हैं कि वो हमारी जगह पे होते थे तो कैसे करते थे। तो आज सब पता चलता है जब हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ आई हैं तब। तो चलिए, इसी साथ मैंने ओम मेरा सब्जी रोटी इस तरीके से मैं खिलाऊं तो खा लेता है, लेकिन उधर स्कूल में उसे खाना रहता है तो नहीं खा पाता है। तो मैं इसीलिए उसके लिए मैं ओम के लिए क्या करती हूँ, रोल बनाती हूँ और उसमें मेयो डालती हूँ, सब्जी डाल के रोल करके टिफ़िन में पैक कर लेती हूँ। तो बस इसी तरह से उन लोगों का टिफ़िन पैक हो गया और वो चले गए खुशी खुशी। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग प्रेरणाज लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? और बस मैंने सोचा चलो व्लॉग्स यहाँ से शुरू करते हैं। तो आप सब लोग कैसे हैं? कितने दिनों से हमने बातचीत नहीं की, तो मैंने सोचा चलो आज चिट चैट से चालू करते हैं। तो आज मैंने बनाए थे सुबह को क्या बनाया था, हाँ, बच्चों का टिफ़िन जैसे मैंने शेयर किया था सुबह को रेसिपीज़, आलू की सब्ज़ी, पराठा और फ्राइड राइस। तो गाइज़ प्लीज़ उसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा, फ्राइड राइस खास करके। इवन आलू की सब्ज़ी और पराठा भी बट ऑलमोस्ट वो सब जानते हैं। लेकिन फ्राइड राइस हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि कितना हेक्टिक जैसा है फ्राइड राइस बनाना है, लेकिन और बच्चों को देना भी है क्योंकि उनके फेवरेट रहते हैं और इस बहाने वो वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं। तो मुझे ना चाइनीज़ आइटम्स सिर्फ अगर सॉसेजेस हम लोग कम डालें या अवॉइड करें तो वो बहुत हेल्दी अगर मैं मानती हूँ इस चीज़ों में, क्योंकि बच्चे इस बहाने बहुत सारी वेजिटेबल्स खा लेते हैं। तो अब वो रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि उसमें और कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ एक शेज़वान मसाला जाता है और बस उसमें ही सारा टेस्ट का कमाल है। तो आप ज़रूर ट्राई करें रेसिपी। और दूसरा ये है कि आप मेरे शॉर्ट्स को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लग रही है। तो अगर जिन्होंने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स को चेक करें, उसमें काफ़ी अच्छी रेसिपीज़, इजी रेसिपीज़ जो हम लेडीज़ हाउस रेगुलर लाइफ में बनाते हैं वैसी है। और मैं जैसे घर पे बनाती हूँ वैसी चीज़ें ट्राई करके बताती हूँ कि ऐसे करें। और बस तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह को मैंने बताया ये बनाया, फिर दिन में मैंने सिर्फ खिचड़ी बनाई। सीटी का आवाज़ आ रहा है, अवॉइड करें, बिकॉज दाल बन रही है। तो इसीलिए क्योंकि ओम की तबीयत ठीक नहीं थी, उसका स्टमक अपसेट था, तो मैंने फिर सिर्फ उसके लिए खिचड़ी और दही बनाई और उमेश ने आलू की सब्ज़ी और रोटी खा ली। तो और दृश ने भी वही खाया सेम, और थोड़ी खिचड़ी भी खाई। तो उस दिन में इतना कुछ हेक्टिक रहा नहीं। अभी मैं बना रही हूँ दाल राइस। मैंने सोचा अभी भी आज थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, तो लाइट वेट खाना खाएंगे तो सही है रात को। तो दाल राइस बना रही हूँ अभी, और इस बहाने ओम भी खा लेगा। तो बस मैं दाल राइस भी मैं किस तरीके से बनाती हूँ, बहुत ईजी खट्टी दाल बनाने वाली हूँ मैं, तो वो भी शॉर्ट डालूँगी मैं यूट्यूब पे। तो आप ज़रूर चेक करें मेरे ब्लॉग्स और शॉर्ट्स। और आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं अभी किचन में भी जाने वाली हूँ, पूरा क्या दिखाती हूँ, कैसे करने वाली हूँ प्रोसेस। तो स्टे ट्यून फ्रेंड्स, बाय बाय। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में और दाल राइस मैंने डाल दी है। तो मेरे किचन की हालत इतनी फ़िलहाल आज बुरी है, या तो आप रेसिपीज शूट कर लो या आप घर को साफ़ कर लो, ये दोनों चीज़ें साथ में, यानी इट्स वेरी टफ जॉब, लेकिन हम लेडीज़ कर लेती है ये भी। तो अभी भी मुझे ये एक्चुअली किचन गंदा रहता है तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है, फिर भी मुझे दाल की रेसिपी शूट करनी थी। उसके बाद मैंने आज एक और भी रेसिपी शूट की है, वो भी आएगी कल। तो उस पर भी तो उस वजह से थोड़ा सा मेरा किचन मैस्ड अप हो गया, और अभी मैं थोड़ा करके उसको वाइंड अप कर रही हूँ। मैं चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि किचन इतना मैस्ड होता होगा कि आपको समझ नहीं आता होगा कि शुरू कहाँ करें और ख़त्म कहाँ करें। तो चलिए, करना तो पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अभी यहाँ पे दाल राइस डाल दिया है और किचन कैसे क्लीन करती हूँ, थोड़ी सी ग्लिम्सीज दिखाऊंगी। चलिए आइए। दाल बन रही है, ऑलमोस्ट बन गई है, बस अच्छे से बॉईल होगी। यहाँ मैंने राइस डाल दी है, और ये देखिए मेरी फ़िलहाल किचन की हालत। ये देखिए मैंने जेप्टो से सामान मंगाया था, क्योंकि जेप्टो से कोरिएंडर बहुत साफ़ सुथरा आता है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इसके एक्चुअली स्टेम्स बहुत अच्छे होते हैं, तो मेरी रेसिपीज़ में काफ़ी रेसिपीज़ में स्टेम्स यूज़ करती हूँ। तो बस अभी ये सब कटिंग करूँगी। और ओम की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसके लिए नारियल पानी मंगाया है, यहाँ राइस मंगाए हैं, और ये देखिए आप मेरी थोड़ी किचन की हालत। तो मैंने आज कुरमुरे का कुछ बनाया था,
तो ये सब चीज़ें निकली हुई हैं। और मैंने कल बर्ड्स के लिए खाना मंगाया था, तो देखिए दृश्य ये इतना बड़ा दाना लेके आया है। तो मैं थोड़ा सा अभी कंफ्यूज्ड हूँ कि ये चिड़िया खा पाएंगी कि नहीं, तो मैंने इसीलिए पैक रखा है। इसको रिटर्न करके मैं पतला वाला ले आऊँगी। और ये आज जीतू आए थे मेरे ननन के हस्बैंड, तो वो प्रसाद लेके आए हैं शिरडी का। लड्डू मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, और वहाँ के बेर नासिक के। और क्या है खांसी सी हो रही है। और है हाँ ये तीखे वाले पापड़, तो ये भी दाल राइस के साथ खाएंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा दिया हो गया था, वहाँ पे शांत हो गया। और बर्तन रखने हैं। और ये देखिए फिलहाल किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो चलो किचन को फटाफट से क्लीन करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक ये वाइंड अप नहीं होगा। और मैं रात को सो भी नहीं पाऊँगी। तो वैसे भी मैं किचन रात को क्लीन करके ही सोती हूँ। मुझे सुबह को बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने होते हैं, तो ऑलमोस्ट सब लेडीज़ करती है, बट मैं अपना शेयर कर रही हूँ। जैसे अलग वे में ना समझे कि मैं करती हूँ, मैं ऐसा नहीं है। जस्ट आई एम शेयरिंग विद माई फ्रेंड्स कि मैं इस तरीके से अपने घर का रूटीन शेयर करती हूँ। तो बस अभी फटाफट से क्लीन करेंगे और किचन को वाइंड अप करेंगे, ताकि थोड़ा सा ब्रीथ ले पाऊँ मैं, मुझे समझ ही नहीं आता है। तो चलिए फटाफट से करते हैं क्लीन। देखिए मेरा हो गया है किचन क्लीन, यहाँ पे भी काफ़ी हद तक हो गया है। तो अभी बस खाएंगे सब खाना। और ये देखिए शॉर्ट्स के लिए मैंने यहाँ पे बनाया था प्लेटिंग, तो अभी बस बच्चे खाएंगे। और चलिए जल्दी से खाना खा के आप लोगों को मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी बच्चे इन द सेंस ऋष स्कूल जा चुका है। ओम यहाँ सो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कल थोड़ी सी तबीयत डाउन था। मैंने उसको आज नहीं भेजा है, ताकि वो अच्छे से रेस्ट करके कल तक बिल्कुल अच्छा हो जाए और स्कूल जाए। तो अभी हम लोग उठे हैं सुबह को, तो आज है ना थोड़ा सा अलग सा डे है, क्योंकि ये ना ये रही है। तो क्यों अलग सा डे है कि मैं उठी हूँ और सुबह से इनकी ना नौटंकियाँ देख रही हूँ। तो आज मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला यार मुझे नाश्ता खाना है बाहर का, तो वो ले आ गए। और फिर चाय भी बोली, वैसे रखते हैं चाय, लेकिन आज एक ही बार बोलने पे चाय भी बन गई। उसके बाद मैंने बोला नहीं आप बैठो मैं बनाती हूँ, तो भी बोला नहीं तू बैठ मैं बनाता हूँ। मैं वही पूछना चाहती हूँ कि क्या है आज, मतलब क्या बात है? आज टेडी बियर डे है ना, तो इसके लिए अभी 7 दिन चाय मैं ही बनाई। नहीं चाय तो आप बनाते हो, बट आज मेरी सारी बात मान रहे हो, मुझे हजम नहीं हो रहा है। मैं जा रहा हूँ, बाय। सॉरी।
सो फ्रेंड्स, ये कंटिन्यू यही चीज़ कर रहे थे, तो मैंने सोचा ये व्लॉग में मुझे डालना चाहिए और हर हस्बैंड को मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसा अपनी बीवियों को आप पैम्पर करो. इट्स नॉट अबाउट दिस स्टडी डे एंड ऑल. एवरी डे या कभी ना कभी हफ्ते में एक बार उन्हें एटलीस्ट इस तरीके से पैम्पर करो ताकि उन्हें भी लगे हाँ भाई हम लोग किसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए भी कोई ऐसा है जो चीज़ें कर सकता है. बिकॉज क्योंकि ये चीज़ें हम बचपन में हमारी मम्मियाँ हमारे लिए करती थी, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे मम्मी और पापा नहीं है, तो हम लोग तरसते हैं. और इवन जिनके मम्मी पापा भी हैं तो भी हस्बैंड का प्यार और इतना अटेंशन जब बीवियों को मिलता है तो मज़ा ही कुछ अलग आता है. तो हस्बैंड लोग सब लोग ट्राई करें और थोड़ा सा अपनी बीवियों को पैम्पर करें. मैं देखती हूँ, चाय पीती हूँ इनके साथ, मिलती हूँ. फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हो गया है और जैसे मैंने बताया उमेश ने चाय वगैरह भी पिला दी मुझे और बहुत पैम्पर कर दिया आज. तो आई एम सो हैप्पी. और मैंने सोचा चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपको इसी नोट के साथ इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड. और अपनी प्रेरणा को बहुत प्यार की ज़रूरत है फ्रेंड्स. कमेंट नहीं करते हैं आप, प्लीज़ कमेंट करिए, कुछ भी अच्छा बुरा. अगर आपको कोई सही चीज़ नहीं लगती है तो आप बोलें ताकि मैं उस चीज़ को करेक्ट कर पाऊँ. और लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, इससे मैं मोटिवेट होंगी कि हाँ मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है. तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स. सो बस यही कहूँगी आप लोगों से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रेरणा को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दें और इस फैमिली को हमें बहुत ग्रो करना है, बहुत ज़्यादा बढ़ाना है. तो इसी नोट के साथ बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग में. बाय.